हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री पे डिस्कस करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ना है? हम लोग तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल टूल्स जैसे बायो के बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उन्हें लगता है फिजिक्स में क्या ज़रूरत है ये सब का। तो आप देख सकते हैं, आगे पढ़ेंगे तब तो ज़रूरत आपको पता चल ही जाएगा। और अभी आप जैसे दिनेश पब्लिकेशन का बुक है, प्रदीप का बुक है, पब्लिकेशन का बुक है, DC पांडे का मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए बुक आता है, IIT के प्रिपरेशन के लिए बुक आता है, सिंघेश पब्लिकेशन का बुक है। सारे बुक में आप देख लीजिए मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सब नाम से ये सब चीज़ पढ़ाया गया है। और इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि SC वर्मा भी साफ साफ लिखे हैं, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, तो बिना मैथमेटिक्स को समझे हुए, बिना इसके यूज को कर पाने के लायक हुए अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। जैसे वेक्टर पढ़ेंगे, उसमें दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री है तो हमको cos 120 का वैल्यू चाहिए। अब cos 120 का वैल्यू चाहिए तो हम लोग को तो क्लास 10 में 0 से 90 डिग्री तक पढ़ाया गया है। तो अगर हम लोग सिर्फ उस नॉलेज पे आते हैं तो cos 120 का वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा? निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। वर्क डन जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो फोर्स के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होता है तो cos 180 का वैल्यू हम लोगों को जानना पड़ता है। इंटीग्रेशन हम लोगों को करना पड़ता है और उसमें जब मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट पुट करते हैं तो कई बार साइन 360 माने साइन 2 पाई, साइन 4 पाई या cos 2 पाई, cos 4 पाई, ये सब एंगल का वैल्यू जानना पड़ता है। पाई रेडियन में, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो साइन 2 पाई मतलब साइन 360 डिग्री, साइन 4 पाई का मतलब हो गया 4 इंटू आपका 180, तो जो कि 720 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 720 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 360 का वैल्यू क्या होगा, cos 720 का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आता है। अब ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना पड़ेगा। अब आंसर देने के लिए ट्रिगोनोमेट्री को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट और ज्योमेट्री में जो एंगल का कंसेप्ट है वो, उसमें बहुत डिफरेंस है। ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का कंसेप्ट है कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ से रोटेट करना शुरू किया और यहाँ से रोटेट करके मान लीजिए कि यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुआ और रोटेट करते करते इस पोजीशन पे आ गया, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है यही एंगल होता है। अब ये रोटेट कितना भी कर सकता है। मान लीजिए यहाँ से रोटेशन शुरू किया और एक बार पूरा का पूरा इस तरह से मूव कर गया तो ये 360 रोटेट कर गया। अब यही अगर ऐसे करके आपका फिर दो बार रोटेट कर गया तो 360 इंटू 2 720 रोटेट कर गया। अगर ऐसे ये 3 बार रोटेट कर गया तो 3 इंटू 360 का रोटेशन हो गया। तो इसी तरह से ये आपका n टाइम्स रोटेट कर सकता है। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो उतना n का वैल्यू मान लीजिए 100, तो 100 इंटू 360 डिग्री, इतना बड़ा एंगल हो गया। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करता है तो ये जो एंगल बनता है इसको पॉजिटिव कहा जाता है, और यही जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तब जो एंगल बनता है उसको निगेटिव कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुआ इनिशियल और यहाँ पे रोटेट करके पहुँचा, ये आपका जो डायरेक्शन हुआ ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल जो है ये पॉजिटिव होगा। वहीं यहाँ ही से रोटेशन स्टार्ट हुआ लेकिन वो इस तरफ रोटेट कर गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जो एंगल बनेगा वो एंगल निगेटिव होगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लास 10 में आप लोग इस चीज़ को पढ़ ही चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना है, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेटरन। अब ट्राई मीन्स होता है 3, गोनिया मीन्स होता है एंगल, मेटरन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो ये वर्ड का मीनिंग हुआ।
और इसी के आधार पे हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे अमाउंट ऑफ रोटेशन आपको जितना होगा उस अनुसार एंगल पॉजिटिव या निगेटिव होगा डायरेक्शन के अनुसार। अब कितना रोटेट कर सकता है वो तो आप देख ही लिए कि जितना बार जहाँ से शुरू किया अगर वहीं पहुँच गया तो 360, और अगर मान लीजिए वो आप 10 बार घूम गया तो 360 इंटू 10 डिग्री का हो गया। अगर 100 बार घूम गया तो 360 इंटू 100 हो जाएगा। उसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमा तो पॉजिटिव हो गया और क्लॉकवाइज में घूमना शुरू किया तो निगेटिव एंगल बनेगा। अब अगर 10 बार घूम लिया तो 10 गुना 360 माइनस में आपका 10 गुना 360 माइनस 3600 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसी तरह से आपका कितना भी बड़ा पॉजिटिव में वैल्यू आ सकता है और निगेटिव में भी कितना भी माइनस में बड़ा वैल्यू आ सकता है। अब हम लोग जैसे एक पाई रेडियन को समझते हैं। पाई रेडियन का मतलब होता है कि अगर जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा आर्क हो, दोनों का रेडियस एंगल मेजरमेंट सेम है, ये आपका हो गया आर्क का लेंथ और ये हो गया रेडियस, तो इतना रेडियस के इतना ही बड़ा आर्क जो यहाँ पर एंगल बनाता है उसी को 1 रेडियन कहते हैं। रेडियन के लिए ये सिंबल C है, ऐसे ये हर समय दिया नहीं जाता है, हर समय रेडियन के लिए C लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये सिंबल यही है C। अब पाई रेडियन जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर आपको π/2 लिखा हुआ मिला तो मतलब कि 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कहीं आपको π/3 लिखा हुआ मिला तो 180 डिग्री बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। मान लीजिए कहीं आपको 2π लिखा हुआ मिला तो 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। कहीं पर आपको सिर्फ मान लीजिए 4π लिखा हुआ मिला तो 4 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 720 डिग्री। तो इस तरह से होता है। और कैलकुलस जो इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का कई वीडियो देख चुके हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब कैलकुलस का पार्ट है। और कैलकुलस में एंगल जो होता है हमेशा रेडियन में होता है, कभी भी डिग्री में नहीं होता। अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में पहले हम लोग पुट करते हैं, फिर आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी करना है वो करेंगे। तो कैलकुलस में एंगल जो होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि कितना क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया, ये 0 डिग्री हुआ। अगर यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा π/2, जो कि अभी आप तुरंत देखे हैं π/2 90 डिग्री। यहाँ से रोटेट करते करते यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँचा 90, यहाँ पहुँच गया तो पाई मतलब कि 180 डिग्री। वही यहाँ से रोटेट शुरू किया और रोटेट करते करते यहाँ पहुँच गया तो ये 3π/2 मतलब कि 270 डिग्री हो जाता है। और फिर रोटेट करते करते अगर यहाँ पहुँच गया तो 2π मतलब कि 360 हो जाएगा। फिर अगर वहाँ से आगे बढ़ गया तो 2π प्लस उतना डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे पहुँचा 45 डिग्री तो 2π मतलब 360 प्लस 45 डिग्री का वो एंगल बन जाएगा। अब इसमें ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 तक इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, 90 से 180 तक इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, 180 डिग्री से 270 तक ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और 270 से 360 तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े हैं 6 रेशियो, सारा रेशियो पॉजिटिव होता है। क्लास 10 में हम लोग सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़े थे तो इसलिए सबका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता था। यहाँ पर वैसा बात नहीं है, यहाँ पर एंगल का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो इसीलिए ये प्लस माइनस चेंज होते रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सिर्फ यही चीज़ है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें आपका टेन पॉजिटिव होता है और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। अब हम लोग जैसे वैल्यू निकालने सीखेंगे। मान लीजिए जैसे हमको cos 120 का वैल्यू निकालना है, वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका वैल्यू क्या ज़रूरत पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में। तो cos 120 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग निकालने के लिए
देखते हैं। अब मान लीजिए हमको cos 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए। अब ये सब यहीं निकालने सीख लेते हैं। अब जब भी फिजिक्स में बीच बीच में ये सब का ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर इसको सीखना परेशानी का कारण हो सकता है, वहाँ समझने में दिक्कत होगा, तो पहले ये सब का प्रैक्टिस कर लेते हैं। cos 120 इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब देखिए जब 180 डिग्री हो, इसमें प्लस माइनस होता है, तो हम लोग मतलब कि फंक्शन चेंज नहीं होता। ये जो पाई है, जब इसमें प्लस माइनस होगा तो फंक्शन डज नॉट चेंज। और जब इसमें माने यहाँ करने का मतलब हुआ 180 और ये 0 या 360 इसमें प्लस माइनस, और यहाँ कहने का मतलब हुआ कि 90 270 और इस एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा उसमें प्लस माइनस। तो हम लोग को फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है, और ज़्यादा एंगल के बारे में मतलब जितना रोटेट करते जाएगा उतना एंगल का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो होता है वो चेंज करता है। 90 डिग्री है या 270 है तो फंक्शन विल चेंज। तो अभी 120 है तो 180 माइनस 60 लिखे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर cos है तो cos ही रहेगा। जो एंगल है वो एंगल लिख दीजिए। 120 यहाँ 90 है, 120 मतलब यहाँ तो 180 है, तो 90 और 180 के बीच में 120 होगा। तो ये यहाँ पर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब cos, हम लोग फंक्शन चेक करेंगे यहाँ पर जो फंक्शन है उस फंक्शन को। तो यहाँ पर फंक्शन है cos जो है यहाँ पर निगेटिव होता है तो माइनस लिख देंगे। अब माइनस cos 60 मतलब sin 30 का वैल्यू हाफ होता है तो -1/2 हो गया। अब ये करने के लिए जो रूल्स है वो सारे रूल्स सारे फार्मूला को हम लोग देखेंगे। मान लीजिए जैसे कि हम लोग यही 180 प्लस पाई मतलब 180 या पाई लिखिए और प्लस थीटा हो, तो इसी तरह 6 और रेशियो लिखेंगे cos sin 10 cot sec cosec। अब यहाँ पर देखिए cos पाई प्लस थीटा, तो पाई मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, इससे आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 और कॉट सिर्फ प्लस होता है, और फंक्शन तो सारा का किसी का चेंज होगा नहीं, 180 में यहाँ प्लस माइनस, तो सबसे पहले cos थीटा लिख दिए। और यहाँ पर cos जो होता है 10 कॉट पॉजिटिव है तो cos निगेटिव होगा तो माइनस cos थीटा। उसी तरह साइन है तो साइन ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई में प्लस थीटा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन भी निगेटिव हो जाएगा। 10 पाई प्लस थीटा तो 10 फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई में हुआ है प्लस और यहाँ पर थीटा है तो थीटा, और चूंकि यहाँ 10 थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा। कॉट थीटा क्योंकि पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट प्लस होता है, पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। सेक है तो सेक रहेगा और थीटा होगा। अब ये पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है तो सेक निगेटिव हो जाएगा। फिर कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा होगा, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है तो कॉसेक निगेटिव हो गया। अब इसी तरह हम लोग ले लेते हैं cos पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कॉसेक पाई माइनस थीटा। अब ये सब को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए cos है
तो फिर वही पाई में प्लस माइनस थीटा हो रहा है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा ही लिखेंगे। अब पाई यहाँ है माइनस थीटा, तो इससे थोड़ा सा पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक प्लस है, तो इसका मतलब कॉस निगेटिव है तो माइनस, फिर आपका साइन है तो साइन ही लिखेंगे थीटा। अब पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, चूँकि पाई में प्लस माइनस थीटा हो रहा है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10 और यहाँ थीटा है तो थीटा, और ये आपका पाई माइनस थीटा सेकेंड, ये सारे सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए है अभी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आप देख रहे हैं साइन प्लस होता है, कॉसेक प्लस होता है, तो 10 निगेटिव हो जाएगा। फिर आपका कॉट थीटा, तो कॉट भी निगेटिव हो जाएगा, सेक थीटा, सेक भी निगेटिव हो जाएगा, और कॉसेक प्लस है तो यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग, ये तो पाई में प्लस थीटा हो गया और माइनस थीटा हो गया, अब पाई/2 में प्लस माइनस थीटा हम लोग लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए कॉट या साइन सारा फंक्शन का लिखेंगे। अब हम लोग लिखते हैं 90 माइनस थीटा शुरू करते हैं, तो ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग क्लास 10 में, तो ये रूल लिख देते हैं। जैसे साइन फंक्शन है, ये चेंज होता है कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन जो है वो कॉट में चेंज होता है और कॉट 10 में चेंज होता है, सेक जो है आपका कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होता है।